हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट रीडिंग लेके आई हूँ। आई हैव बीन गाइडेड टू डू दिस रीडिंग। ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी मेजर शिफ्ट आ रही है और कौन सी चेंजेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में। तो जो लोग भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस भेजी जाएगी उस दौरान। हो सकता है काफ़ी लोग उस टाइम पे इस शिफ्ट के दौरान गुजर रहे हों, या फिर बहुत जल्दी उनकी लाइफ में कोई ना कोई शिफ्ट आ रही है। तो मैंने आपके लिए 3 पाइल्स प्री शफल करके रखी हैं। आपको इन तीनों में से एक पाइल अपनी इंट्यूशन बेस पे सिलेक्ट करनी है, और अगर आपको क्रिस्टल्स के साथ पाइल को सिलेक्ट करने में आसानी होती है तो ये रहे आपके क्रिस्टल्स। तो ये रही पाइल 1 विद द स्टार बस्ट जेस्पर, ये रही पाइल 2 विद द ब्लैक टॉर्मोलिन ब्रेसलेट, और ये रही पाइल 3 विद द डेजर्ट रोज क्रिस्टल। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों क्रिस्टल्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इनकी टाइमिंग दे रखी है। जैसे ही अपनी पाइल पे सिलेक्ट करोगी सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। लेकिन मैं आपको इनवाइट करूँगी कि आप मेरे साथ एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इसको करने के बाद अपनी एनर्जीज़ को आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे और आपको अपनी पाइल को सिलेक्ट करने में आसानी भी होगी। लेट्स डू दिस ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए, और एक वाइट लाइट को अपने सिर से होते हुए अपने पेट तक आता हुआ देखिए। अभी धीरे धीरे आपने एक्सेल करना है, और ये महसूस कीजिए कि ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच चुकी है, और अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। नाउ exhale it very slowly. The white light is spreading all over your body. अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो इन तीनों क्रिस्टल्स में से या फिर इन तीनों पाइल्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने ये स्टार बस्ट जेस्पर क्रिस्टल सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी शिफ्ट आ रही है आपकी लाइफ में। तो जो ये मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं, इसके थ्रू हम ये चेक करेंगे कि विच मेजर शिफ्ट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो पाइल 1 देखिए, जो आपकी सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो ये कार्ड्स मुझे जो शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो शिफ्ट आ रही है, दिस इज़ रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। मतलब आप अपने फाइनेंसेस को लेके कुछ प्लान कर रहे हो और कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ आपके हाथ में है, उसको देख के आपने प्लान कर रखा है कि मुझे हाँ फ्यूचर में ऐसा करना है, और उसके लिए आप ना कुछ अपनी फिज़िकल एनर्जी भी वहाँ पे लगा रहे हो। मतलब एक हार्ड वर्किंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि एक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और दूसरी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो उसके साथ मुझे ये लग रहा है कि ये मतलब जो ये एनर्जी है ये बहुत ही एक स्लो मूविंग एनर्जी है। क्यों स्लो मूविंग एनर्जी? क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के हम प्लान करते हैं, कभी भी रश में प्लान नहीं करते हैं। तो एक शिफ्ट आ रही है कि आप अपने फाइनेंसेस के साथ कुछ प्लान कर रहे हो, तो आपके फाइनेंसेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं फॉर द बेटरमेंट। एंड सेकेंडली जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ना मुझे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी, वेरी एक लियो एनर्जी, एक बहुत ही एक फायरी साइन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि जो भी ये शिफ्ट होगी उसमें आपका ना काफ़ी फिजिकल एनर्जी, काफ़ी एफर्ट लगने वाली है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा एफर्ट लगती है उसके फ्रूट्स हमें उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो मेरे जो ये पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट उनकी लाइफ में आने वाली है। एंड स्पेशली मुझे ये वर्क रिलेटेड शिफ्ट नज़र आ रही है। तो अभी हम देखते हैं कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, मतलब क्या चेंजेस आएंगी उनकी लाइफ में आफ्टर दिस शिफ्ट।
तो ये जो 2 कार्ड्स हैं ये मैंने आपके लिए निकाले हैं कि मतलब क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका कार्ड निकल रहा है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स है ये। और सेकंड कार्ड आपके लिए है कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी। तो देखिए जो ये फर्स्ट कार्ड है ना, तो फुल मून एक्लिप्स वाला कार्ड हमें हमेशा ये शो करता है कि देखिए देयर आर फ्यू थिंग्स जिसके ऊपर ना मतलब हमारा कोई बस नहीं होता है, मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल अ फ्यू थिंग्स, वो बस हो जाती हैं, मतलब हम चाहते हैं या हम नहीं चाहते हैं, हमारी विल उसके ऊपर काम नहीं करती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो कि आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ों को मतलब आप ना जैसे अपने माइंड से निकाल दोगे कि कई बार क्या होता है हम अपने आप को या किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि हमारी लाइफ में हो रही होती हैं। बट कंक्लूजन विद इन रीच हमेशा यही बताता है कि जस्ट रिलीज दोज थिंग्स, वो जो अनवांटेड इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये चेंजेस आ रही हैं कि जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको जस्ट मतलब ना अपनी लाइफ से निकाल रहे हो कि ठीक है अगर मैं इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ठीक है मैं इसको चेंज कर ही नहीं सकता, तो बिना मतलब से जैसे ना आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्यों वेस्ट नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपने अपनी पूरी एनर्जी इस नई ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट के ऊपर लगानी है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं कि आप बिना मतलब के ना जैसे वो नेगेटिव थॉट से बच रहे हो, बिना मतलब से कंट्रोलिंग इशू से बच रहे हो, जो कंट्रोल करने वाला आपका एक जैसे एक कंट्रोलिंग माइंडसेट जिसको बोलते हैं ना, तो उससे आप बच रहे हो। और जो सेकंड कार्ड है उसमें वो चेंजेस बोल रहा है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो इस चेंज को लाने के लिए आपको काफ़ी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। और बातचीत भी कैसे करनी पड़ेगी? बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप गुस्से से सामने वाले को इस चीज़ के लिए मनवा लोगे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। और दूसरा ये न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है। देखिए जो न्यू मून का कार्ड होता है ना वो नई बिगनिंग्स शो करता है। तो जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है मतलब कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग लेके आ रही हैं। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी ये न्यू बिगनिंग आ रही है काफ़ी हद तक बातचीत करके काफ़ी आपके मैटर्स रिजॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग हैं इसमें जैसे जो कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, जिसमें उनके मतलब बात करने से, उनके बोलने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं। या फिर वो ऐसे एक बिज़नेस में जहाँ पे उनको काफ़ी लोगों को ना मतलब बोल के बताना पड़ता है, जैसे काफ़ी लोग काउंसलर हो सकते हैं इसमें, जो कि लोगों को बातचीत करके उनको कन्विंस करते हैं। मतलब आपको अपनी सामने वाले को कन्विंस करना है अपनी बातचीत के लिए, और वही चेंजेस आपको लानी है कि आपकी बातचीत इस तरीके से होनी चाहिए कि सामने वाला डर के मारे आपसे कन्विंस ना हो, बल्कि आपकी बात में इतना दम होना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ मैं जिस चीज़ के लिए आया था मुझे वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। ऊपर से देखिए ये जेमिनी वाला कार्ड होता है, तो जेमिनी एनर्जी जो होती है वो एक डुअल एनर्जी होती है, एक डिप्लोमेटिक एनर्जी होती है। और ऊपर से ना ये जो आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है ये फाइनेंशियल मैटर पे, आपकी वर्क रिलेटेड लाइफ में आ रहा है। तो आपको बहुत ही डिप्लोमेटिक होकर बातचीत करनी है, आपको अपनी बात भी सामने रखनी है लेकिन दूसरे की बात भी आपको सुननी है। तो मतलब एक कन्विंसिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरों को कन्विंस करने के लिए आपकी जो भाषा है, आपकी जो बातचीत है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो जैसे स्ट्रांग होती हुई मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं। जो भी ये नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या जो भी आपने अपने ये जो भी वर्क रिलेटेड आप इशू कर रहे हैं, तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपर से ये जेमिनी वाली जो एनर्जी है ना, ये मुझे थर्ड हाउस की एनर्जी भी मुझे दिखा रहा है जैसे। तो थर्ड हाउस की एनर्जी होती है एक तो कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, एंड सेकेंडली शॉर्ट ट्रैवल्स की एनर्जी होती है। हमारे छोटे सिबलिंग जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं उनकी एनर्जी होती है। तो जो भी ये चीज़ें होंगी उसमें ये चेंजेस आएंगे कि जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, आपके छोटे भाई या बहन है, वो इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और आपको इसके लिए छोटे छोटे ट्रैवल्स भी करने पड़ सकते हैं, मतलब नॉट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम देखते हैं ये कार्ड्स निकाल के कि जो भी ये शिफ्ट आ रही है, जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इसमें आपको क्या तैयारी करनी है, मतलब अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है इस शिफ्ट को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है एस ऑफ वाटर का कार्ड, और सेकेंड कार्ड आपका निकला है 3 ऑफ फायर का कार्ड।
जो लोग भी पाइल 1 के साथ जुड़े हैं, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ना उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दे आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, दे आर वेरी वेरी इमोशनल, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। जैसे उन लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। जैसे जो भी क्लाइंट आपके पास आया है, आपको पहले ही जैसे पता चल जाएगा कि हाँ मतलब इसके मन में क्या है, ये कौन सी डील लेके आया है, या फिर ये डील जो मैं इसके साथ करूँगा या फिर करूँगी वो अच्छी भी होगी मेरे वर्क प्लेस के लिए या नहीं। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने जो भी ये काम करना है बहुत ही प्यार से करना है, और अपनी इंट्यूशन जो आपको बता रही है ना, आपने उसकी ज़रूर सुननी है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि सामने वाली पार्टी चाहे आपको हो सकता है इसमें ज़्यादा पैसे दे रही है बट वो इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है बाद में मुकर जाए उस डील से, तो आपको जैसे पहले ही इंट्यूशन मिल जाएगी। तो आपने अपनी इंट्यूशन के बारे में ज़रूर सुनना है। और काफ़ी लोगों की एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप जहाँ पे भी हो तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप उसमें वैसे ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, वो भी आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ और एक वर्क प्लेस की ग्रोथ दे रहा है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है वो स्पिरिचुअल के साथ साथ एक मटेरियल अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आप चैंटिंग कर रहे हो, जो भी आपने शुरू किया है रिसेंट में, कुछ ना कुछ तो आपने ज़रूर शुरू किया है, तो उसको आप कंटिन्यू रखिए। तो ये हो गई आपकी पहली तैयारी कि आपने अपनी इंट्यूशन में भी यकीन करना है। और दूसरी आपका है 3 ऑफ फायर का कार्ड। देखिए जो 3 ऑफ फायर का कार्ड है वो हमेशा ये दिखाता है कि हमारी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ रही है। मतलब जो आपको चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं, कि मतलब आपको पहले से पता होगा कि हाँ अगर मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो इसके ना रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको जैसे पहले से ही पता चल जाएगा। बट ये है 3 ऑफ फायर आपको साथ के साथ ये बता रहा है कि आपको इस टाइम पे पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वो काम के रिज़ल्ट का पता चल जाएगा, लेकिन वो रिज़ल्ट उसी वक्त नहीं मिलेंगे। मतलब पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जैसे बोलते हैं ना, तो उसके बाद ही तो आपको फिर उसके प्रॉफिट मिलते हैं ना। तो ये है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब वो काम कर रहे हो, जब अपनी फिजिकल एफर्ट उसमें लगा रहे हो, जब आप ये प्लानिंग कर रहे हो, तो इस टाइम पे आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जो एक और गाइडेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके से आपने अपने को आपको तैयार करना है, वो ये है कि आपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। और देखिए जो 3 ऑफ फायर, नंबर 3 जो होता है ना वो एक्सपेंशन का नंबर होता है। तो आपका जो काम है वो एक्सपैंड होगा, जिसके भी ऊपर भी आप ये ना अपने फाइनेंसेस लगा रहे हो, अपना फिजिकल एफर्ट भी लगा रहे हो, तो वो आपका काम पक्का से एक्सपैंड होगा, वो पक्का से बढ़ेगा। लेकिन आपको एक तो पेशेंस रखनी है और दूसरा आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। ये नहीं कि हाँ मुझे 2 महीने के अंदर अंदर ये काम चाहिए, तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा वो खिंच जाए। लेकिन इसमें क्योंकि ये फायर वाला कार्ड है, तो देखिए जब भी कभी पेंटिकल की एनर्जी आती है वो स्लोएस्ट एनर्जी होती है, तो फायर वाली एनर्जी है, तो मतलब कि कुछ महीने में आपका वो काम बन जाएगा। मतलब कुछ महीने में आपको उसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे, मतलब वो सालों तक नहीं खींचेगा। लेकिन उस वो भी जो आपने काम करना है ना, वो उसको लॉन्ग टर्म बना के करना है। तो इस तरीके से आपने ये अपनी तैयारी करनी है। और अभी हम एक लास्ट कार्ड लेते हैं, उसमें देखते हैं कि इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, इस पूरी शिफ्ट के दौरान जो भी ये चेंजेस आ रही हैं, इसके दौरान जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज पाइल 1। तो देखिए डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज क्या मिल रहा है, फॉरगिवनेस का। मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन रही है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो रहे हैं जिसके कारण ना आपको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने मुझे ना जैसे जकड़ लिया हो, जंजीरों में जकड़ लिया हो, कि आप अपने कैद हो गए, आप अपना फ्रीली वैसे काम नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से कि आप करना चाह रहे हो। तो जिसके कारण हो क्या गया कि आपके मन में ना उन लोगों के लिए रिसेंटमेंट है, मतलब उन लोगों के लिए आप अच्छा नहीं सोचती हो। मतलब कुछ ना कुछ है, एक एक नेगेटिव फीलिंग चल रही है। देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा करता है हमें वो इंसान अच्छा लगता है, हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें वो इंसान बुरा लगता है। लेकिन जो हमारी लाइफ है वो जो उसकी जो जर्नी है ना वो इस तरीके से होती है कि हमने अपने सारे लेसन सीखने होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी रिसेंटमेंट है ना आपकी मन में किसी के भी लिए, जिसने भी आपकी जिस जर्नी में आपको लग रहा है कि आपको स्लो कर दिया है, ठीक है, या फिर आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, तो जो भी रिसेंटमेंट आपके मन में आई है उसको ना आप रिलीज़ कर दीजिए। वो मैं ना आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ये रिसेंटमेंट है ना ये आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर रही है। यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो ये फ्लो है वो तभी आएगा जब इस रिसेंटमेंट से आप अपने आप को रिलीज़ कर दोगे। और वैसे भी पाइल 1 आप ना अभी कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे तो है, तो स्पिरिचुअल जर्नी पे जब भी हम मूव करते हैं तो सबसे पहला काम होता है फॉरगिवनेस का।
फॉरगिवनेस हम दूसरों को भी देते हैं और फॉरगिव हम अपने आप को भी करते हैं अपनी गलतियों के लिए। तो आपको यही काम करना है, आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉरगिवनेस के ऊपर काम करना है। उन सब चीज़ों को ना जैसे आप रिलीज़ कर दीजिए, उन सब नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर दीजिए। इसके कारण होगा क्या कि मतलब आपकी लाइफ में जो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी होगी और ये जो आपकी लाइफ में एक मटेरियल ग्रोथ भी होगी, क्योंकि आपने ना जो ये क्रिस्टल भी चूज़ किया है ये है सनबर्स्ट जैस्पर इसको बोलते हैं। तो मतलब कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, जैसे आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे किस तरीके से एकदम से वो जैसे दिवाली पे आप देखते हैं ना वो पटाखे चलते हैं, हम जो हवाइयाँ चलाते हैं, तो वैसा सा करके मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ ना कुछ अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये एनर्जी, ये अबंडेंस को लाने के लिए मतलब जब हम खुशियाँ हमें चाहिए तो हम खुशियों के लिए जगह हम बनाएंगे। तो वो जगह हम कब बनाएंगे? जब हमारे मन में अगर किसी के लिए कोई रिसेंटमेंट है उसको निकालेंगे और हम उस जगह को खाली करेंगे। तो आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ रही है, काफ़ी चीज़ें आपकी एक्सपैंड होने वाली है। बस आपको पेशेंस से काम लेना है और जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी को आपने शुरू किया है उस पर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए। और आपकी जो भी ये शिफ्ट है ये बहुत ही आपको फ्रूटफुल शिफ्ट आपके लिए होगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, इस पर छोटा सा एक बुद्धा का चाम भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो हम सबसे पहले ये 2 कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, ठीक है ना, उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी मेजर शिफ्ट आ रही है। ओके ओके ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखिए आप ना ध्यान से देखिए कि आपके लिए दोनों जो कार्ड्स हैं वो नंबर 3 वाले हैं, 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे जो एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे भी नंबर 3 लिखा हुआ है। तो देखिए हो सकता है कि आप ना जैसे पाइल 3 के साथ भी आप कनेक्ट हो रहे थे, तो पाइल 3 की रीडिंग भी आप सुनिएगा अगर आपके पास टाइम होगा, हो सकते हैं उसमें भी कुछ मैसेजेस आपके लिए छिपे हैं। और दूसरी बात ये है कि नंबर 3 मुझे सबसे पहले ये दिखा रहा है कि जो भी ये शिफ्ट आपकी लाइफ में हो रही है इसमें काफ़ी एक्सपेंशन मिल रही है आपको, आपकी चीज़ें हैं उसमें जैसे बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। ऐसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और देखिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ना वो एक सेलिब्रेशन दिखाता है, मतलब जो भी ये शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है उसमें मतलब काफ़ी सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रही है, काफ़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। कुछ जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आ रही है, आप उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ मुझे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जैसे ना मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे होता है ना कि एक बार हम लोग जब पूरा का पूरा अपना जैसे हार्वेस्ट करते हैं ना अपने खेती को, तो वैसा सा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पम्पकिन्स, ये फ्रूट नज़र आ रहे हैं कि मतलब आपको कुछ ना कुछ अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण आप इमोशनली इतने हैप्पी हो कि अपनी हैप्पीनेस अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। क्योंकि जो वाटर एलिमेंट होता है वो हमारे इमोशंस के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ा होता है। तो जो भी ये शिफ्ट आ रही है ये आपके इमोशनल लेवल को और आपकी इमोशनल हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए आ रही है और काफ़ी एक्सपेंशन दे रही है। और सेकेंड है एम्प्रेस का कार्ड। तो देखिए शिफ्ट आ रही है। अब देखिए जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो एम्प्रेस का कार्ड जब भी आता है वो यही बताता है कि कुछ ना कुछ गेन, कुछ ना कुछ अबंडेंस हमारी लाइफ में आ रही है। तो ये अबंडेंस सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से हो सकती है। और काफ़ी लोगों को कुछ जैसे एक क्राउन मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, जैसे ना उनको प्रमोशन हो सकती है उनकी वर्क फील्ड पे, उनको वो मिलती हुई नज़र आ रही है। और काफ़ी लोग अगर ना वो फैमिली को प्लान कर रहे थे, मतलब अगर उनको ये था कि मतलब कुछ कपल्स हैं यहाँ पे जिनको एक बेबी की लिए प्लानिंग चल रही थी, तो जैसे काफ़ी लोगों को की लाइफ में ये एक शिफ्ट आ रही है कि अभी एक बेबी उनकी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि देखिए जब भी कोई न्यू मेंबर हमारी लाइफ में आता है तो हम एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी तो होता ही है। पहले हम 2 होते हैं, तो ऊपर से ये कार्ड ऑफ एक्सपेंशन है, जैसे एक फैमिली सर्कल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके हाथ में आ, जैसे अथॉरिटी वाली एक फीलिंग आ रही है कि जैसे आप एक ना वर्क प्लेस पे आपको अथॉरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है काफ़ी लोगों को यहाँ पे। और ना यहाँ पे भी ना अगर आप देखेंगे ना ये पूरे का पूरा वीट है, मतलब जो ये गेहूं है ये पक गया है। और यहाँ पे भी मैंने आपको यही दिखाया था कि यहाँ पे भी जैसे ये सारे के सारा हमने यहाँ पे हार्वेस्टिंग की है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो अपने अपने रिसेंट पास्ट में कुछ काम किया है। तो जो ये शिफ्ट आ रही है तो वो जो काम है, वो जो हार्ड वर्क आपने किया है, जैसे उसको उसके फल आपको देने के लिए शिफ्ट आ रही है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2।
तो अभी हम ये देखते हैं कि जो भी ये शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी ये एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आ रही है, इससे क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में ना। ओके ओके ओके। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है बिलीव इन द इम्पॉसिबल ब्लू मून। तो जो भी ये शिफ्ट है ना पाइल 2, तो ये है कि काफ़ी लोगों ने तो मतलब उसके बारे में सोचा ही नहीं था कि मतलब ये भी उनके साथ हो सकता है। मतलब ये काफ़ी लोगों को ये है कि मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी मिल सकती है, एकदम से उनको ऐसी प्रमोशन मिल सकती है, या एकदम से उनको वो चेयर मिल सकती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना, कि मतलब अच्छा ऐसे भी हो सकता है मेरी लाइफ में। या फिर काफ़ी लोग हैं मतलब जो काफ़ी देर से, मैंने आपको बताया था कि अपने फैमिली को प्लान कर रहे थे, तो जैसे एकदम से मतलब उनको ये न्यूज़ मिलेगी कि हाँ, जैसे काफ़ी लोग हैं, हो सकता है वो आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू भी गुजरे हों, तो जैसे एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उनका ना, वैसी सी मुझे यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये है कि ये बिलीव इन द इम्पॉसिबल है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सी आपने विश की थी जो आपको लग रहा था कि दिस इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव, बट वो चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब वो दिखाई देंगी होती हुई। तो उन इम्पॉसिबल चीज़ों को, तो वो बोलते हैं ना ब्लू मून। ब्लू मून कब बोलते हैं हम लोग कि वंस इन ए ब्लू मून, मतलब हमेशा नहीं होता, वो कभी कभी मिलता है। तो जो भी ये शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो भी ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो ये है कि वो वैसे से चेंजेस आएंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट इन अ गुड वे। तो बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया ये चेंजेस होंगे। ऊपर से ना ये भी फुल मून का कार्ड है और ये भी फुल मून का कार्ड है पाइल 2। मतलब कुछ ना कुछ कंप्लीशन दिखाई दे रही है मुझे, कुछ चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मतलब आपकी लाइफ में जब जहाँ पे भी आपको लग रहा था ना कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, तो ये चेंजेस आएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, आपकी लाइफ में ना जैसे एक पूर्णता आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो इस तरीके से हो रहा है कि हाँ, वो आपकी लाइफ को ना कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीशन होती हुई नज़र आएगी आपको अपनी चीज़ों में ना। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। उसके बाद सेकेंड कार्ड है आपका, वो है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। तो यहाँ पे तो फुल मून का कार्ड है, मतलब एक कंप्लीशन। तो जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं वो कंप्लीशन भी दिखाई दे रही है। और सेकेंडली जो ये फुल मून है ना, इसका मतलब कि आप ना इमोशनली काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हो मुझे, और आपका जो एक इमोशनल लेवल है वो मतलब मुझे काफ़ी जैसे ना एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता हूँ मुझे नज़र आ रहा है। कि ऐसा नहीं कि आपके इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं। जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि आई एम नॉट इमोशनली फुलफिल्ड, हो सकता है काफ़ी लोगों के पास सब कुछ हो लेकिन उनको लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन माई लाइफ। और जो भी वो समथिंग था, चाहे वो एक बेबी था, चाहे फिर वो एक प्रोजेक्ट था, चाहे वो एक अथॉरिटी थी, चाहे वो एक प्रमोशन थी, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के काम करने वाली चीज़ थी, मतलब जो कुछ भी ये था, तो उसने ना उनकी लाइफ में जैसे ये चेंजेस लेके आएंगे कि वो उनको एक कंप्लीशन दिखाई देगी अपनी लाइफ में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए आई है पाइल 2। बस यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन। तो अपने चेंजेस क्या लेके आना है कि अभी डिवाइन ने आपको कंप्लीशन देनी है। जो भी ये शिफ्ट आएगी उसमें आपकी लाइफ में ना जैसे कंप्लीशन आएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइन को थैंक यू तो बोलते हैं। तो जैसे ना आपने ना एक थैंक यू वाली एनर्जी में आना है, एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आना है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम डिवाइन को थैंक्स बोलते हैं, जिसके लिए हमारे मन में ग्रेटिट्यूड होता है, तो वो चीज़ें हमारे आसपास हमेशा बनी रहती हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, जो भी आपकी लाइफ को कंप्लीशन दे रही हैं, उसके लिए आप अपने डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। डिवाइन की जिस फॉर्म में भी आप यकीन करते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से भी आप यकीन करते हैं, आपका काम है हर वक्त उनको थैंक यू बोलना। एंड यू जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिवाइन ने वो चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं जो कि आपने कभी सोची भी नहीं थी। तो अभी हम देखते हैं कि जो भी ये चीज़ें मिल रही हैं आपको, जो भी ये शिफ्ट हो रही है, उसके लिए आपने तैयारी क्या करनी है, मतलब अपने आप को किस तरीके से आपने तैयार करना है इन चेंजेस के लिए। का फर्स्ट जो कार्ड निकला है वो है किंग ऑफ एयर का कार्ड। तो देखिए, एयर एनर्जी, एयर एनर्जी मतलब हमारी थॉट्स की एनर्जी, हमारे विचारों की एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपके विचार हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपने क्या तैयारी करनी है कि आपने जो भी आपने अपनी बात आगे रखनी है, ठीक है ना, जो भी आपने किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ भी आपने वो करना है, तो व्हेन यू हैव टू स्पीक योर माइंड देन प्लीज़ स्पीक इट विद कॉन्फिडेंस। मतलब आपने अपनी बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सामने रखनी है। और इस बीच में जब भी आपको लगे कि आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है, आप वो काम खुद से नहीं कर सकते हो, तो आप प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। एंड सेकेंडली जो आपको बताया जा रहा है दैट इज़ टू बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सेंट्रेशन। कि मतलब आपने अपने मेंटल क्वेश्चन को और अपने इमोशनल क्वेश्चन को एक बैलेंस उसमें लेके आना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज़ें ऐसी सी हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। मतलब जब हमें एकदम से खुशी भी मिलती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसको किस तरीके से
सेलिब्रेट करें। तो यहाँ भी ये बताया गया है कि आप सेलिब्रेशन में ज़रूर जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो सेलिब्रेशन करने के लिए ही है। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग दीज थिंग्स यू मस्ट रन टू अ डिवाइन ऑल्सो। आपने अपने मेंटल लेवल को और अपने इमोशनल लेवल को एक बैलेंस स्टेट में रखना है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप इस तरीके की लाइफ जियोगे तो आपकी जो ये इनफ्लो चल रहा है ना वो कंटिन्यू रहे। क्योंकि हमें लगता है ना कि जो भी हमारी चीज़ में अच्छा अच्छा है, हमारी लाइफ में हमेशा अच्छा अच्छा टाइम ही चलता रहे, ठीक है ना। देखिए फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन जब हमें ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाता है तो कोई चीज़ नीचे भी होती है तो तब भी जब हम अपने डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो हम सेम स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, वो चीज़ें हमें भटकने नहीं देती हैं। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अपने इमोशनल लेवल को और अपने मेंटल लेवल को आपने एकदम बैलेंस स्टेट में रखना है। तो ये तैयारी आपने करनी है, और जो भी आपने बात करनी है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, ठीक है ना। एक जैसे ना यहाँ पे मुझे एक लीडरशिप वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे आप ना आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, कोई ना कोई प्लान आपके हाथ में है। तो जो भी ये प्लान है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हो, जिस चीज़ के भी वहाँ पर काम कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम करना है, क्योंकि ये किंग ऑफ एयर की एनर्जी है। तो जो किंग होता है तो कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर होता ही होता है। और दूसरा ये एयर वाली एनर्जी, मतलब सामने वाले को जो बात रखनी है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है, उसको घुमा घुमा के आपने नहीं रखना है। और जो दूसरी तैयारी आपने करनी है वो है क्वीन ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे किंग एनर्जी और क्वीन एनर्जी, मतलब कि एक मस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी का जो होता है ना एक बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे ना। तो क्वीन ऑफ वाटर जो होती है ना, शी इज़ वेरी वेरी इमोशनल, बट शी इज़ इमोशनली स्टेबल। मतलब कि वो अपने जो इमोशंस है ना उनको अपनी ओवर पावर नहीं करने देती है अपने ऊपर ना। और जो क्वीन ऑफ वाटर होती है ना, शी इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव। तो जो लोग भी पाइल 2 के साथ जुड़े हैं तो दे आर वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल। तो उनको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो भी आपकी इंट्यूशन है, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है उसके ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए। आपको अपनी इंट्यूशन को अपने साथ लेके चलना है। और दूसरी बात है, आपने यहाँ पे अपना ख्याल तो रखना ही है, बट दूसरों का ख्याल भी रखना है। क्यों? क्योंकि जो देखिए क्वीन ऑफ वाटर होती है ना, शी इज़ अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी, शी इज़ लाइक अ मदर, नर्चर करती है। तो यहाँ पे चाहे वो मेल्स हैं या जो चाहे फीमेल्स हैं जो भी इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं, तो क्वीन ऑफ वाटर उनको यही बता रही है कि आपने अपना और अपनों का अपने आसपास के लोगों का ख्याल ज़रूर रखना है, और अपनी इंट्यूशन को एक उसके ऊपर आपने ट्रस्ट करना है, ठीक है। और जो भी आपके रिलेशनशिप होंगे आप देखेंगे कि वो ना एक न्यू लेवल पे आ गए हैं। मतलब जैसे जो भी जिसके साथ भी आपके रिलेशनशिप थे, आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आप देखेंगे कि जो भी ये टाइम आएगा, जो भी ये शिफ्ट आएगी, तो आपके जो रिलेशनशिप है वो एक नए लेवल पे जाएंगे। तो उसको नए लेवल पे पहुंचाने के लिए पहल तो आपने ही करनी है। आपने अपना ख्याल भी रखना है, अपने इमोशंस का और दूसरों के इमोशंस का। तो देखिए यहाँ पे ये स्वॉर्ड और जो ये कप्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे ये है कि आपने अपने विचारों को और अपने इमोशंस दोनों चीज़ों को एक बैलेंस स्टेट में रखना है। तो ये तैयारी आपने करनी है इस पूरे की पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, इस पूरी शिफ्ट के दौरान। तो अभी हम एक फाइनल कार्ड देखते हैं कि इसमें जो हमारे डिवाइन है वो पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग दिस शिफ्ट, ड्यूरिंग दिस चेंजेस दैट आर कमिंग। तो वो है आपके लिए कार्ड फ्रीडम का कार्ड। देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा मैसेज लिखा है, दैट आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरीके से भी जो आपकी हैप्पीनेस है उसको आप इधर उधर मत ढूंढिए, आप उसको खुद क्रिएट करोगे। आप ये मत वेट कीजिए कि सामने वाला आपको कॉम्प्लीमेंट देगा तब यू विल फील गुड, तब आपको अच्छा लगेगा, तब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। नहीं, उन्होंने मतलब वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप फ्री हो जाइए। जैसे को डिपेंडेंसी वाली चीज़ है ना, उससे जैसे फ्री होने के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। हमारी बॉडी की जो एक फ़िज़िकल वेलबींग है, हमारे माइंड की वेलबींग है, हमारी इमोशनल लेवल की वेलबींग है, हमारी स्पिरिचुअल लेवल की वेलबींग है, वो जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए हमें खुद लेनी है। उसमें से अगर हमें हैप्पीनेस निकालनी है तो वी हैव टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस, ठीक है ना। सामने वाला या कोई और इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि हम कोई और हमें इतना परेशान कर दे कि हाँ हम अपनी हैप्पीनेस मतलब खो दें। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप उस को डिपेंडेंसी से बाहर
निकलेंगे, ठीक है। और तभी आप ये जो कंप्लीशन आपकी लाइफ में आएगी तभी आप उसको एंजॉय कर सकते हो, तभी आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, जो भी आपको ये हैप्पीनेस मिल रही है एक तो उसको आप ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन है चाहे वो बड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब हम एक सेलिब्रेशन के मोड में आते हैं तभी हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए। बट एट द सेम टाइम जब इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी जो अबंडेंस मिल रही है आपको, इतनी सारी ये जो एक्सपेंशन आपकी लाइफ में हो रही है, उसके लिए हमेशा 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 आपको एक काम ज़रूर करना है, दैट इज़ सरेंडर टू द डिवाइन। आप वो सब कुछ अपने डिवाइन के भरोसे छोड़ देना है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको मिल भी रही हैं ना पाइल 2, ये डिवाइन ही तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपने ना जो ये ब्रेसलेट चूज़ किया है ना, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दे रहा है कि आपने अपनी जो एनर्जीज है ना उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। आप ना मुझे काफ़ी इंट्यूटिव लोग लग रहे हो, काफ़ी सेंसिटिव लोग लग रहे हो, कि आप ना दूसरों की एनर्जी बहुत जल्दी ले लेते हो। मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया एकदम से, जैसे आप लो भी फील कर सकते हो, और किसी ने अच्छा बोल दिया तो बहुत अच्छा भी फील करते हो। तो यहाँ पे आपको एक ज़ेन स्टेट में आने के लिए बताया गया, क्योंकि देखिए इसके ऊपर ये बुद्धा का चार्म है। तो जो बुद्धा होते हैं वो हमेशा एक ज़ेन स्टेट में रहते हैं, मतलब ना उनको खुशी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म करती है और ना ही जो सॉरो होती है वो उनको बहुत परेशान करती है। तो देखिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम बुद्धा की स्टेट में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारा जो जर्नी होती है वो हमें इसी स्टेट में पहुंचने के लिए बताती है। कि मतलब एट लास्ट हम सबों को क्या चाहिए होता है, मोक्षा ही तो चाहिए होता है। तो मोक्षा हमें कब मिलता है, जब हम किसी भी मतलब कोई भी खुशी है वो हमें बहुत ज़्यादा, या फिर कोई भी गम हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करे। तो आपने अपने जो भी ये फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं, उनको एक बैलेंस मोड में लेके आना है। आपको काफ़ी एक्सपेंशन मिल रही है, ठीक है ना, काफ़ी सेलिब्रेशन के आपको मौके मिल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही हैं। बस ट्रस्ट इन द डिवाइन, सरेंडर टू अ डिवाइन। ब्यूटीफुल 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 ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग फॉर यू पाइल 2। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने ये डेजर्ट रोज़ को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी शिफ्ट आने वाली है। तो ये 2 कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं, तो अभी हम देखते हैं कि शिफ्ट कौन सी आ रही है मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स की लाइफ में। तो भी ये दोनों कार्ड हैं, ये मुझे यही दिखा रहे हैं कि जो भी ये शिफ्ट आ रही है, सबसे पहले तो काफ़ी लोगों की लाइफ में ना मुझे एक हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए ये एक जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो काफ़ी लोग हैं वो फिज़िकली हील हो रहे हैं, काफ़ी लोग हैं वो मेंटली हील हो रहे हैं, काफ़ी लोग हैं वो इमोशनली हील हो रहे हैं, ठीक है ना, और काफ़ी लोग हैं स्पिरिचुअली भी हील हो रहे हैं। एंड सेकेंडली जो भी आपकी लाइफ में ये हीलिंग कब आएगी, जब ना आप अपने आप को ग्राउंड करके रखोगे, आप नेचर के करीब रहेंगे, ठीक है, और अपने इमोशंस को ना, और जो अपने इमोशंस हैं उनको भी आपको बैलेंस करके रखना है। यहाँ पे अभी ये शिफ्ट होगी तो इसमें काफ़ी लोगों की हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड सेकेंडली जो ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, मतलब काफ़ी गुड लक मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल 3 के लिए। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये लग रहा है जैसे ना कि वो शिफ्ट कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। हो सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस हो रही है उनकी ना। और काफ़ी यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो हो सकता है अपने स्टडी के चक्कर में उनकी मूवमेंट हो रही है, उनके रेजिडेंस मूव हो रहे हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाके घर बना रहे हैं। एंड काफ़ी कंप्लीशन वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ कंप्लीट करने के लिए वो ये मूवमेंट कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, जैसे मेरे स्टूडेंट कुछ जुड़े हुए हैं, तो जैसे जो भी वो स्टडी के लिए मतलब कहीं बाहर जाएंगे और फिर वो उनकी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद देन दे विल स्टार्ट वर्किंग, वैसी सी एनर्जी है। बट हाँ, यहाँ पे मुझे ये एक मूवमेंट की एनर्जी तो ज़रूर नज़र आ रही है, और काफ़ी मुझे ओवरसीज़ ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नज़र आ रहे हैं। और अगर जो लोग भी इसके साथ जुड़े हैं, अगर फिज़िकली वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ना, जैसे वो होता है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, की व्हील का क्या काम होता है, आगे बढ़ना। मतलब जो चीज़ें उनकी लाइफ में उनको ऐसे लग रहा था कि अटक गई हैं, वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो ब्लॉक हो गई हैं, तो उनको एकदम से ना जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जो भी ये सडन शिफ्ट होगी, उससे उनकी चीज़ें एकदम से आगे मूव होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या था जो स्टक हो गया था, तो वहाँ पे आपको मूवमेंट होती हुई नजर आएगी। वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड पाइल 3। और इसमें काफ़ी लोग मुझे वो टॉरस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग हैं वो लियो हैं, काफ़ी लोग सैजिटेरियस हैं,
स्कॉर्पियोज नज़र आ रहे हैं। ऊपर से नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीशन भी दिखा रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, पाइल 3, अब काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि जो कि पाइल 3 के साथ जुड़े हुए हैं, कि अगर उनको ना ऐसी सी कोई भी आदत थी तो कि उनको लगा था कि उनको फिज़िकली उनको ठीक से सर्व नहीं कर सकते, हो सकता है किसी, काफ़ी लोग अपनी ड्रिंकिंग की हैबिट छोड़ रहे हैं, या काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी स्मोकिंग छोड़ रहे हैं, या वो कोई भी आदत जो कि उनको फिज़िकली कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा रही थी। और एक एक जैसे जिस रास्ते पे वो चल रहे थे उनको वो वहाँ पे अपना ना जैसे मंजिल मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वैसे जैसे जो ये शिफ्ट है बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट होगी। आप काफ़ी लोग फिज़िकली हील हो रहे हो, अपनी जो चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हो उनको जैसे छोड़ रहे हो और नई चीज़ों के ऊपर आ रहे हो। और देखिए जो टेम्परेंस का कार्ड है ना, वो होता है कि उन चीज़ों को कम करना जो कि आप बहुत ज़्यादा करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पार्टी 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 बहुत ज़्यादा करते हो तो यहाँ पे जैसे जो ये शिफ्ट आ रही है तो उसमें आप अपनी पार्टी को थोड़ा कम करके अपने उस रास्ते के ऊपर जिस पे आपने चलना है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। यह हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं मतलब वो बहुत ही काम कर रहे थे, बहुत ही काम कर रहे थे, एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी टाइम टू एन्जॉय देयर सेल्फ। तो फिर जैसे जो ये शिफ्ट आएगी तो उसमें वो काम तो करेंगे लेकिन उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। मतलब एक बैलेंस वाली एनर्जी आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऊपर से दिस इज़ द कार्ड ऑफ द सेजिटेरियस। तो जो सेजिटेरियस वाला कार्ड होता है ना, तो इसके जो लॉर्ड होते हैं दिस इज़ जुपिटर। तो मतलब जैसे एक ज्ञान मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, कि आपको जैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मी। तो जैसे उस गुड और नॉट गुड में ना आप एक बैलेंस क्रिएट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो जब भी ये शिफ्ट आ रही है। और हाँ, मतलब चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और ट्रैवलिंग भी पक्का से हो रही है काफ़ी लोगों के लिए। और अभी हम देखते हैं कि जो भी ये शिफ्ट हो रही है, जो ये चीज़ें मूव कर रही हैं आपकी लाइफ में ना, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चेंजेस हैं जो कि आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। ठीक है, देखिए फुल मून का कार्ड आपके लिए आया है और मैंने आपको पहले ही आपको बताया है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो कंप्लीट होंगी, क्योंकि जो फुल मून होता है ना वो हमारे ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन को दिखाता है। तो यहाँ पे ये कार्ड भी आपको यही दिखा रहा है कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी इसमें आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन होती हुई नज़र आएगी। और काफ़ी लोग हैं वो ना जैसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ निकालेंगे, मतलब क्योंकि देखिए हम हमेशा हमें बोला जाता है ना कि कोई भी काम को अलग तरीके से करो, क्योंकि काम तो वही होते हैं लेकिन आज जैसे ना किसी कोई एक प्रोजेक्ट है वो सेम होता है, उसकी जो कंटेंट है वो भी सेम है, लेकिन उसमें चीज़ें हैं वो भी सेम है, लेकिन उन सेम चीज़ों को चार अलग अलग लोग चार अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और चारों के जो रिज़ल्ट भी होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सराहा किस चीज़ को जाता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो। तो मतलब कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब यहाँ पे आइडिया आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ ना चीज़ें आप एकदम अलग तरीके से कर रही हो जो कि आपके फेवर में आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऊपर से एक फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है, तो एक्वेरियस मतलब एक विश फुलफिलमेंट का होना, और वो विश कब फुलफिल होगी, जब आप अपनी चीज़ें एक अलग तरीके से करोगे और एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जब आप उसके साथ जोड़ोगे तब आपकी जैसे एक विश फुलफिलमेंट होती मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो दूसरा आपको ना एक बहुत अच्छी यहाँ पे गाइडेंस बताई जा रही है कि क्या चेंजेस यहाँ पे आ रही है, कि जो आपकी रियलिटी है जिस तरीके से आप हो, ठीक है ना, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हम सब लोग यूनिक हैं, क्योंकि हमारे डिवाइन ने हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से बनाया। हमारी लुक्स, हमारी चाल, हमारी हमारी बोलचाल, हमारी हॉबीज़, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि जो ट्विन्स भी होते हैं चाहे वो आइडेंटिकल ट्विन्स हो, मतलब उनकी शक्लें भी मिलती हों, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स ज़रूर होते हैं, उनकी हॉबीज़, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग ज़रूर होती है जो कि एक दूसरे से अलग होती है। तभी तो वो उनको इंडिविजुअल मतलब बोलते हैं ना कि ये अलग है, ये इंडिविजुअल है, वो बनाता है। तो यहाँ पर भी आपको ये बताया जा रहा है दैट यू हैव टू शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको अपने आप को एक मुखौटा लगा के नहीं रखना है, या आपको किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आएंगी कि मतलब अगर आप में से काफ़ी लोग हैं जो दूसरों की कॉपी कर रहे थे अभी तक, तो जब भी ये शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगी तो जैसे ना आप दुनिया को अपनी रियलिटी दिखाओगे कि दिस इज़ द वे आई एम, और जब वो रियलिटी आप दुनिया को दिखाओगे
तभी आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, तभी जो वो आपकी पर्सनालिटी है वो लोगों के सामने आएगी। तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है कि आपको अपनी रियलिटी दिखानी है, आपको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो दिखाइए जिसमें आप अच्छे हो, आप वो दिखाइए जो आपका ट्रेट है, जो आप वो दिखाइए जो आप कर सकते हैं लोगों से अलग। तो वैसी सी चीज़ें हैं कि आप अपनी रियलिटी लोगों को दिखाते हो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। एंड सेकंड थिंग है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। जब भी न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड आता है तो वो बताता है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी। तो ये चेंजेस का कार्ड है कि क्या लाइफ में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन ये न्यू बिगनिंग्स ये ज़रूरी नहीं है कि ये वही बिगनिंग्स हो जो कि आपने सोची हैं, लेकिन ये वो बिगनिंग्स होंगी जो आपके लिए ही सही हैं और जो डिवाइन ने आपके लिए सोची हैं। तो हो सकता है कि आपको शुरू शुरू में वो जो बिगनिंग्स आपके लिए आई हैं, जो ये काम आपको करना पड़े, तो आपको लगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ और मैंने तो ये इस तरीके से नहीं सोचा हुआ है। लेकिन आपको ये बाद में पता चलेगा कि ये चेंजेस क्यों आपकी लाइफ में आई, ये शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आई है ये क्यों आई है। ये हो सकता है कि उस टाइम पे आपको ना अच्छा लगे या फिर आपको समझ ना आए कि ये शिफ्ट क्यों हुई थी, या फिर आप ये शिफ्ट चाहते ही नहीं थे, लेकिन वो आप एकदम से आपकी लाइफ में आई है। वो क्यों आई हैं? क्योंकि दिस इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, और ये डिवाइन की तरफ से आपको मिला। ये एक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। तो इसमें जो रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। वो रिज़ल्ट उस रिज़ल्ट से बेटर होंगे जो भी चेंजेस आपने सोची थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा था कि हाँ मुझे पुणे शिफ्ट होना है और वहाँ जाके मैं जो भी अपनी काम करूँगा वो बहुत अच्छा करूँगा, लेकिन एकदम से आपकी कंपनी आपको गुजरात भेज देती है। तो पहले आपको लगा कि यार मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, एंड आई नेवर वांटेड टू बी देयर यू नो। और जो भी आपको ये नया काम मिला है, जो भी ये नई जॉब आपको मिली है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। तो आपको लगा कि क्यों ये चेंज हुआ है, मैं तो इसमें उतना अच्छा भी नहीं हूँ, और एंड आई नेवर वांटेड टू कम टू दिस सिटी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जब भी ये कार्ड है ये बोलता है कि नई बिगनिंग होगी, लेकिन एक अलग तरीके की बिगनिंग जो आपने नहीं सोची थी। तो ये होगा कि जब आप वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात जाएंगे, ये मैं सब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मतलब जो भी ये नई चीज़ें आएंगी तो वो बेटर होंगी जो आपने पहले से प्लान खुद रखे हैं। तो मतलब यहाँ पे डिवाइन प्लानिंग विल बी बेटर देन योर ओन प्लानिंग। लेकिन ये है कि न्यू प्लानिंग आपके लिए काम करेगी। हो सकता है आपको उस वक्त समझ ना आए, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी वो बहुत ही पॉजिटिव होंगी और आपको एक बहुत अच्छा आउटकम देंगी। और अभी हम देखते हैं कि जो भी ये शिफ्ट हो रहा है ना आपकी लाइफ में, जो भी ये चेंजेस हो रही हैं, उसके लिए आपने अपने आप को तैयार कैसे करना है, आपको खुद की कौन सी तैयारी करके रखनी है। ओके देखिए, सबसे पहले मतलब कार्ड्स का मैं सब कलर देख के आपको ये बता रही हूँ कि ये ग्रीन कलर के कार्ड है, मतलब कि अर्थ एनर्जी के साथ जुड़े हों। तो मैं सबसे पहले आपको यही बता रही हूँ कि आपने जो सबसे पहली तैयारी आपने करनी है वो है अपनी खुद की ग्राउंडिंग, अपने आप को धरती के साथ जोड़ना, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना। आपने जो भी काम करना है एक बैलेंस स्टेट में होके करना है। आपने जो भी काम करना है वो रश में नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है टू ऑफ अर्थ का कार्ड। तो टू ऑफ अर्थ का कार्ड हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगी। हो सकता है आपको डिसीजन लेना पड़े कोई भी दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे। तो जो भी आपने डिसाइड करना है, जो भी डिसीजन आपने अपने लिए लेना है, ठीक है ना, वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही होगा। लेकिन आपने वो ना एक खुशी से लेना है, मतलब एक स्ट्रेसफुल माइंड के साथ वो डिसीजन नहीं लेना है। और ये सेकंड कार्ड जो आपका है वो है नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड। देखिए, नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको ना हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना है कि घास पे चल रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फ्लावर्स को देख रहे हैं, सुंदर प्यारे फूल दिख रहे हैं हमें, ठीक है ना, और नेचर को देख के हमें शांति मिल रही है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को, दीज आर द स्मॉल लग्जरीज ऑफ लाइफ, यू हैव टू एन्जॉय इट। और आपको दूसरा बताया जा रहा है कि थोड़ा सा क्वाइट टाइम अपने साथ टाइम बिताइए, ठीक है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको ना जैसे सक्सेस भी मिलेगी तब जब वो ना बहुत खुशी से अपना काम करेंगे, क्योंकि दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो उन्होंने वही काम शुरू किया जिसमें वो अच्छे हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो तो आपको खुशी से कीजिए। और जो चीज़ें इसमें चेंजेस आपको लेके आनी है, लेकिन ये अर्थ कार्ड यही बता रहा है कि आपको ना
मटेरियल अबंडेंस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसे वो जो चेंजेस हैं वो आपके मटेरियल में भी आएंगे, क्योंकि ये 2 से सीधा 9 पे गया है, ठीक है ना। तो काफ़ी मटेरियल अबंडेंस आपको मिलेंगी, लेकिन आपको अपने आप को ग्राउंड करके रखना है अर्थ की एनर्जी के साथ, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है। और जो भी आपने ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी ना, इसको पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान मानकर बहुत खुशी खुशी करना है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि जो भी ये चेंजेस हुई थी, हो सकता है कि आपके मन के मुताबिक नहीं हुई हों, बट दे विल ऑलवेज बी बेटर देन वट यू हैव प्लान्ड। तो ये जैसे ना एक पूरा मैसेज बन के आया है ये पाइल 3 आपके लिए ना। तो अभी हम ये लास्ट कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि मतलब डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस दी जा रही है इस पूरी शिफ्ट के दौरान, इस पूरी चेंजेस के दौरान। ओके ओके ओके। देखिए पाइल 3, जब भी कोई चेंज आती है, चाहे हमने जगह चेंज करनी है, चाहे हमने जॉब चेंज करनी है, कुछ भी चेंज हमारी लाइफ में आती है, तो क्या होता है ना कि हम एक ना अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चेंज है वो हम सब लोगों को चैलेंजिंग लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। मतलब जो चैलेंजेस भी इस शिफ्ट के दौरान आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, हो सकता है वो जो चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं वही आपको चैलेंजिंग लगे, लेकिन जो ये चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। क्योंकि जब तक कोई चैलेंज आएगा ही नहीं, तब तक अब हम लर्न कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये है, आप ध्यान से देखेंगे जैसे एक रोड दिख रही है, कि जैसे आप एक रोड पे जा रहे हो, तो इतना लंबा रोड है, तो हो सकता है बीच में हमें लगेगा कि यार ये इतना लंबा डिस्टेंस हम कैसे वो करेंगे। बट अगर आपको ये जर्नी चैलेंजिंग लग रही है, ठीक है ना, तो ये है कि उसके बीच में जो भी चैलेंजेस आएंगे, इस पूरी लाइफ जर्नी है ये, हमारी लाइफ जो है एक जर्नी की जैसे ही है। तो इसमें जो भी कहीं कहीं तो रास्ता आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एकदम स्मूथ रोड मिलेगा, और कहीं पे थोड़े थोड़े खड्डे मिलेंगे, ठीक है ना, कहीं पे बारिश आएगी, कहीं पे धूप भी होगी, ठीक है, कहीं पे मौसम बहुत सुहावना भी होगा। लेकिन इस रास्ते पे जाते थे जो भी चैलेंजेस आपको मिलेंगे वो आपको सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज यू हैव समथिंग टू लर्न। और ना पाइल 3 आपके लिए जो ये दोनों कार्ड्स निकले हैं, दीज आर द कार्ड्स ऑफ मेजर अरकाना। तो जब भी मेजर अरकाना के कार्ड्स निकलते तो इसका मतलब इज सम लेसन टू लर्न, और जब तक हम इस लेसन को लर्न नहीं करते तो वो जो लेसन है ना वो यूनिवर्स बार बार हमारी लाइफ में भेजता रहता है, ठीक है। तो ये है कि आप इस जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब कीजिए, जो भी ये सडन शिफ्ट आपकी लाइफ में हो रही है उसको बहुत खुशी के साथ एक डिवाइन प्लान का हिस्सा मानते हुए इसको ग्रैब कीजिए। आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी और बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है, क्योंकि दिस शिफ्ट इज़ नॉट नेगेटिव। दिस न्यू मून एक्लिप्स, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, दिस इज़ नॉट नेगेटिव एट ऑल, दिस इज़ अ प्योरली वेरी वेरी पॉजिटिव शिफ्ट। तो आपने ना जो ये स्टोन भी चूज़ किया है ना, दिस इज़ अ डेजर्ट रोज। डेजर्ट रोज हमें बताता है ग्राउंडिंग एनर्जी देता है, एक नर्चिंग एनर्जी के साथ रहना। जैसे जो अर्थ होती है ना, अर्थ की एनर्जी आपने देखा कैसे होती है कि मतलब अर्थ में आप कुछ भी डाल दो, हम कचरा भी अर्थ के अंदर डालते हैं तो कुछ देर बाद वो भी ना एक खाद बन जाता है, एक मैन्योर तैयार होती है जिससे कि हम अपने प्लांट्स को नरिश करते हैं। तो जो हमारी अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ को जो होती है बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी, अर्थ की एनर्जी जो होती है बहुत ही नरिशिंग एनर्जी होती है। तो ये है कि आपको नर्चिंग एनर्जी और एक नरिशिंग एनर्जी में रहना है और अपने आप को ग्राउंड करके रखना है। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज आया है। और जो भी ये शिफ्ट होगी, अगर आपने ये रीडिंग देखी है तो कि अगर आप इसको पॉजिटिव माइंड सेट के साथ लोगे और जो भी अपनी नेगेटिविटी है ना उसको जैसे ग्राउंड कर दोगे, क्योंकि हम अर्थ में अगर नेगेटिविटी भी डालते हैं तो वो उसको भी पॉजिटिव कर देती है। तो उस तरीके से कि अगर कुछ इसमें चैलेंजेस भी आएंगे तो उसको भी आपने पॉजिटिव वे में लेके जाना है। तो जब आप इसके ऊपर मूव करोगे आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। पाइल 3, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।